दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हो चुका है और मैं आपको बता दूं जो भी कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में बनी हुई हैं इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। 10 मिनट का वीडियो होगा और मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 पेपर हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और चारों को मैं आपको प्रॉपर कट ऑफ यहां पर बताने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब आपको पूरा एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस कट ऑफ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है, ये चारों ही आपके सामने लिखे हुए। इससे पहले एक डेटा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ डेटा है कि कितने लोगों ने, क्योंकि कट ऑफ ऐसे ही नहीं जारी होता है, कट ऑफ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है कि भाई पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, कितने लोगों ने पेपर दिया, उसके बाद हम लोग कट ऑफ जारी करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर डेटा लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी, ड्राइवर पोस्ट, ग्रुप सी और स्टेनो पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपके सामने लिखी हुई है, और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और जितने लोगों ने फॉर्म भरा है थोड़ा बहुत कम होंगे, ज्यादा नहीं कम होंगे, थोड़े बहुत कम होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा, तो उनका डेटा मैंने नहीं रख रखा है। जितना फॉर्म फिल हुआ है उनका डेटा मेरे पास है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है टोटल, वो कितनी होगी? ग्रुप डी की जो वैकेंसी है टोटल 1639। टोटल फॉर्म है 2,90,000। ठीक है, और मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी यहां पर बता रहा हूं, 78 गया था स्टेज 1 के लिए। और मैं आपको बता दूं हर सीट का कितना कंपटीशन है वो भी यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 1639 वैकेंसी है और 2,90,000 फॉर्म भरा गया है, 78 प्रीवियस कट ऑफ है, और इस बार का जो कट ऑफ जिस हिसाब से पेपर आया है वो भी आपने देखा है पेपर किस लेवल का है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे अगर मैं इस जगह की बात करूं कि ग्रुप डी में क्या कट ऑफ रह सकता है इस वैकेंसी को देखते हुए, तो मैं आपको बता दूं ज्यादातर बच्चा 85 प्लस में है। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, यानी आपका स्कोर कम से कम यहां पर 91% या 90% होना चाहिए था। लेकिन कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे उतना, मैं एक आपको पहले एक आइडिया दे दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, एक आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूं कि आपका कितना होना चाहिए था। तो आप ये मान लीजिए कम से कम 88% के आसपास आपका होना चाहिए था स्कोर। ये मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं। ठीक है, ड्राइवर की अगर बात करें तो जिन नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी कम है, केवल 30 वैकेंसी है, और यहाँ पे क्या दिया गया 45,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। कैसे नहीं जाएगा कट ऑफ ज्यादा, आप खुद समझ सकते हैं यार, इतना तो समझदार है। जब नंबर ऑफ वैकेंसी ही कम है, कितना भी पेपर कैसा भी हुआ हो, कट ऑफ कैसे नहीं बढ़ेगा। तो अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो यहां पर भी कम से कम आपको 90% स्कोर करना चाहिए था, कम से कम मैं बता रहा हूं। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो 1,054 यहां पर वैकेंसी है और 2,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं यहां पर भी पेपर बहुत अच्छे से बच्चे देकर आए हैं, और ज्यादातर 80 पार है। आपको कम से कम 85% यहां पर करना चाहिए था, कम से कम मैं आपको बता दूं। और स्टेनो की बात करें तो 583 वैकेंसी है, 40,000 लोगों ने भरा है। यहां का कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्टेनो बहुत लोगों को नहीं आती है, और दूसरी बात कि यहां पर अगर ये देखा जाए इसका रेशियो इन सभी रेशियो से अच्छा रेशियो है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी और फॉर्म जितने फिलअप हुए उनको देखते हुए, तो यहां का कम से कम आपको 75% आपको बनाना चाहिए था, इतना आपको करके आना चाहिए था। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ पे बहुत भारी कंफ्यूजन है आप सभी लोगों को, तो हम लोग पहले कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, आइए। बाकी आपको कैसा लगा, क्या चीज रही, वो आप हमें जरूर बताइएगा, है ना। आप अपना सजेशन भी दीजिएगा, हम अपनी तरफ से कट ऑफ आपको बता दे रहे हैं एक जो होना चाहिए कट ऑफ। क्या यूआर कैटेगरी, अगर ड्राइवर की मैं बात करूं तो मैंने ड्राइवर के लिए क्या लिखा है, ड्राइवर के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि कम से कम 88%। तो मैं आप ये मान के चलो कि यूआर कम से कम 86 नंबर होना चाहिए ड्राइवर के लिए, कम से कम मैं बता रहा हूं
और बल्कि आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 87 मार्क्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, ओबीसी में तभी आप इसमें, अब ये मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना अगर आप कर सकते हो तो। एकदम सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश हमारी तरफ से आपको है। बाकी आपका क्या सजेशन है, कैसा आप करके आए हो, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर हमें बता सकते हैं। तो आप देखिए ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम ड्राइवर की पोस्ट में ये होना चाहिए 86 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस भी 86 के आसपास होना चाहिए। और एससी की मैं बात करूं तो ये कम से कम आपका होना चाहिए 79, मैक्सिमम आप कम करके लिख सकते हो। और एसटी की बात करें तो 76 के आसपास ये होना चाहिए, क्या, ड्राइवर पोस्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं ग्रुप सी के लिए, तो ग्रुप सी के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पर 82 प्लस आपका यूआर कैटेगरी के लिए होना चाहिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 80 होना चाहिए, 79 इसका कट ऑफ होना चाहिए। एससी की अगर मैं बात करूं तो 76 के आसपास होना चाहिए, और एसटी की बात करूं तो 73 के आसपास आपका होना चाहिए ग्रुप सी का कट ऑफ। देख लीजिए चारों कट ऑफ में आपको बताऊंगा। यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्रुप डी के लिए अगर आप लोग बात कर रहे हैं, जो कि पेपर अभी आपका हुआ है, तो ग्रुप डी के लिए वैसे भी मैंने क्या बताया है आपको यहाँ पर, ग्रुप डी के लिए मैंने बताया है 88% के आसपास आपका होना चाहिए। तो यानी आप ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि ग्रुप डी के लिए आपका स्कोर जो होना चाहिए वो करीब करीब 87 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये 85 के आसपास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 83 के आसपास होना चाहिए। एससी की मैं बात करूं तो ये आपका 79 के आसपास होना चाहिए, और एसटी की बात करूं तो ये 77 के आसपास होना चाहिए। तब आप अपना सिलेक्शन पक्का समझें। ठीक है, अब यहां पर स्टेनो की अगर मैं बात करूं तो स्टेनो का कट ऑफ थोड़ा सा आप लेस रख सकते हैं। आप यूआर कैटेगरी के हैं और आपने अगर 75 कर दिया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब आप 70 से 75 के बीच में आप मान सकते हैं। 74 भी अगर आपका है तो आप स्टेनो के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये 70 मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 69 मार्क्स के आसपास। एससी की अगर मैं बात करूं तो ये मार्क्स होना चाहिए कम से कम आपका 63 के आसपास। ठीक है, 64 के आसपास आप मान सकते हैं। एसटी की मैं बात करूं तो 60 नंबर के आसपास आपका स्टेनो होगा तो आपका हो जाएगा। मेरी तरफ से ये कट ऑफ आपको दिया जा रहा है। अब ये कट ऑफ हो सकता है बहुत लोग पार होंगे, उनको अच्छा लगेगा, हो सकता है बहुत लोग पीछे हों तो उनको बुरा लग सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सच्चाई है वो आपको अभी नहीं तो बाद में एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। यही सच्चाई है कि इस कट ऑफ के ऊपर ही कट ऑफ आपको मिल सकता है, इसके बराबर मिल सकता है, इससे एक नंबर कम भी मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है। आपकी इसमें क्या राय है, आपको ये कट ऑफ कैसा लगा है, आप कितने मार्क्स का करके आए हैं, कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन हम जरूर चाहते हैं। ठीक है, आप जरूर अपने सजेशन दीजिएगा, हम आपके सजेशन लेना चाहते हैं कि भाई आप कितना करके आए हैं। तो ये चारों का कट ऑफ मैंने बता दिया। अब कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का कहना था कि सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इससे कम बता रहे थे, लेकिन मैंने अब आपको बता दिया है लगभग यही रहना चाहिए। ये एक अनुमानित कट ऑफ है आपके लिए, बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से और आपके बताए गए के हिसाब से ये कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।